हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम आपको नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए अगले मैथ के चैप्टर को पढ़ाने चल रहे हैं। आज के आपका मैथ के चैप्टर का नाम है औसत। इससे पहले हमने आपको व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण वाले चैप्टर को पढ़ाया है। उसके हमने 3 या 4 पार्ट्स बनाए हैं, तो आप उन पार्ट्स को देखिए और जो भी ना समझ में आए प्लीज कमेंट करके बताइए। आज से आपका औसत का पार्ट फर्स्ट, कौन सा पार्ट शुरू हो रहा है आपका औसत का पार्ट फर्स्ट। औसत भी आपका पार्ट 3 या 2 चैप्टर्स में थ्रू 3 या 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो आप क्या कहते हैं, हमारे चैनल पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 20 समानों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक समान में से 3 घटा दिया जाए तो समानों का नया औसत क्या होगा। कह रहा है कि 20 समानों का औसत 18 है। तो देखिए, औसत इज इक्वल फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये आपका औसत का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। औसत कितना दिया गया है आपको 18, कुल संख्याओं का योग नहीं पता है, यहाँ पे हम योग के लिख दें। आई होप आप समझ जाएंगे। और संख्याएं कितनी हैं, 20। कितनी हैं, 20। तो योग इज इक्वल कितना आ जाएगा आपका 18 गुणित 20 यानी 360। योग कितना आ गया आपका 360। आगे कह रहा है यदि प्रत्येक समान से 3 घटा दिया जाए तो प्रत्येक समान, आपका समान कितना है 20, तो 3 घटा दे रहे हैं, यानी अगर हम देखें तो अब समान कितना हो जाएगा आपका। देखिए, प्रत्येक समान में से 3 घटाने पर, प्रत्येक समान में से 3 घटाने पर, तो देखिए आपका हो जाएगा 360 माइनस 3 गुणे 20। क्या हो जाएगा 360 माइनस 3 गुणे 20, तो 360 माइनस 60 इज इक्वल कितना आ जाएगा आपका 300। कितना आ जाएगा 300। अब हमसे पूछ रहा है कि नया औसत का क्या होगा। तो चलिए नया औसत निकाल देते हैं। नया औसत इज इक्वल वही फॉर्मूला, कुल संख्याओं का योग कितना है आपका 300, संख्या कितनी है 20, कट गया। नया औसत कितना आ गया आपका 15। कितना आ गया बच्चों 15। आई होप आपको हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए आपके सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सेट के परिणामों का औसत कितना होगा। सेट के परिणाम 567 प्लस 567 434 323 290 401, इन सबको जोड़ के हमें क्या निकालना है, इसका औसत निकालना है। तो देखिए, पहला है 567, फिर 434, फिर है आपका 323, आगे 290, फिर लास्ट है आपका 401। तो देखिए औसत इज इक्वल क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो औसत इज इक्वल की बात करें तो होता है आपका योग बटे कुल संख्या। तो देखिए इनका क्या निकाल लेते हैं हम, योग। कुल संख्या तो आपकी 5 है, लेकिन योग निकाल लेते हैं। देखिए 567 में 434 323 290 401, क्या कर लीजिए जोड़िए। देखिए 7 7 4 11 11 3 11 3 14 14 1 15 हासिल बच गए आपका 1 6 3 9 9 2 11 11 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 20। कितना हो जाएगा 20 20 1 21 हासिल बच गया आपका 2 5 4 9 9 3 कितना हो जाएगा आपका 9 3 12 12 2 14 14 4 18 18 2 20। कितना आ गया जोड़ने पे आपका 20 15। कितना आ गया 20 15। तो औसत इज इक्वल 567 प्लस 434 प्लस 323 प्लस 290 प्लस 401 बटे 5। कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। औसत इज इक्वल आपको जोड़ने पे आया है 20 15। कितना आया 20 15 बटे 5। 5 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं। तो 5 से भाग देंगे। देखिए 5 चूंकि 20 दो संख्या एक साथ उतारेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, पंक्तियां ही 15। तो औसत कितना आ गया आपका बच्चों, औसत इज इक्वल आप कितना आ गया 403। कितना आ गया 403। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 पाया गया, किंतु बाद में यह पाया गया कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया है। इस प्रकार सही माध्य कितना होना चाहिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए
हमसे बोल रहा है कि 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 पाया गया, तो 20 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 20 प्रेक्षणों का माध्य इज इक्वल 65। तो कुल माध्य मान कितना हो जाएगा? कुल माध्य मान इज इक्वल 65 गुणे क्या हो जाएगा? 20 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1300। कितना आ जाएगा? 1300 आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 1300 आ जाएगा। आगे कह रहा है कि किंतु बाद में यह पाया गया कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया। तो देखिए त्रुटि मान निकाल लेते हैं। त्रुटि मान इज इक्वल 96 पढ़ लिया गया, जबकि था क्या 69, तो कितना आ गया आपका 27। यानी इस योग में कितना अधिक है? 27 अधिक है। तो आपका सही मध्यमान निकाल लीजिए। 27 अधिक लिया गया। क्यों? क्योंकि 69 को क्या पढ़ लिया गया था? 96। तो सही मान इज इक्वल आपका आ जाएगा 1300 माइनस 27 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 3। ये हो गया 9 में से 2 गए 7। ये हो गया आपका 2, ये 1। कितना आ गया? 1273। तो औसत निकाल लीजिए। औसत इज इक्वल योग आपको कितना है? 1273 है। संख्याएं कितनी हैं? 20। देखिए 2 छंग 12, 20 का डायरेक्ट भाग देते हैं। 20 छक्का 120। कितना आ गया? 20 छक्का 120। आपका हासिल बच गया। क्या कहते हैं? मतलब 7, फिर बचा 73। 20 पंजे 100 हो, नहीं 20 पंजे 100 हो जाएगा। कितनी बार ले जाते हैं हम? 3 बार ले जाते हैं। यहाँ फिर 6, फिर 5। कितना आ गया आपका? 63.5। तो सही औसत कितना आ गया आपका? 63.5। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए प्रथम 4 विषम संख्याएं लिख लेते हैं हम। पहली 1, दूसरी 3, चौथी, तीसरी 5, उसके बाद 7। क्या बोल रहा है कि प्रथम 4 विषम संख्याएं, तो ये आपकी प्रथम 4 क्या हो गई? विषम संख्याएं हो गई। औसत इज इक्वल क्या होता है? हम जानते हैं योग बटे कुल संख्या। योग बटे कुल संख्या। योग देखिए 1 + 3 + 5 + 7 बटे 4। जोड़ेंगे इनको। देखिए 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16 बटे 4। 4 से भाग देंगे, कितना आ गया? 4। तो प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत कितना आ गया बच्चों आपका? 4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 सम संख्या, अभी इससे पहले पूछा था प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। अब सम पूछा है तो 2 4 6 8 और 10। ये आपकी प्रथम 5 क्या है? सम संख्याएं हैं। तो औसत इज इक्वल क्या होता है? हम जानते ही हैं। औसत इज इक्वल होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो योग देखिए 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे 5। देखिए इनको जोड़ लीजिए। 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 में 10 जोड़ेंगे 30 बटे 5। भाग देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 6। कितना आ जाएगा? 6। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा? 6। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यात्रा का 1/3 हिस्सा 25 किलोमीटर की दर से जाता है, 1/4 हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति दर से जाता है और बचे हुए भाग का 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। देखिए जो आपका ये 6 नंबर क्वेश्चन है, अभी आपको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। तो जब आपका औसत का चैप्टर का जिस दिन लास्ट पार्ट होगा, हम आपको उस दिन ये क्वेश्चन समझाएंगे। पहले आप क्या कहते हैं, सिंपल सवाल सॉल्व करिए। अभी से आपको मैं इसे समझाऊंगी तो शायद आपको ना समझ में आए, तो इसको मैं आपको औसत के लास्ट पार्ट में करवाऊंगी, तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 40 है, यदि पहली 3 संख्याओं का योग 75 हो तो चौथी संख्या बताइए। कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। 4 संख्या का औसत इज इक्वल कितना है आपका? 40। तो योग कितना आ जाएगा आपका? 160। कितना आ जाएगा? 160 बोल रहा है यदि पहली 3 संख्याओं का योग 75 है तो चौथी संख्या इज इक्वल।
तीन संख्याओं का योग 75 दिया है, कुल संख्याओं का योग 160 है। 160 में से 75 क्या करेंगे हम, घटा देंगे। 10 में से 5 गए 5, ये हो गया 15, 15 में से 7 गए 8, तो चौथी संख्या क्या है आपकी 85। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 5 के 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त हुए अंक 18, 24, 36, 44, 10, 92, 17, 52, 72, 80, इनका औसत निकालिए। तो चलिए इसका औसत निकालते हैं। क्या क्या है आपके अंक, 18, 24, 36, 44, 10, 92, 70, 52, 72 और 80, इनका क्या निकालना है औसत। तो सबसे पहले हम इनका क्या निकाल लेते हैं, योग निकाल लेते हैं। देखिए 18, 24, 36, 44, 10, 92, 17, 52, 72, 80, जोड़िए। देखिए 8, 8, 4, 12, 12, 6, 16, 16, 4, 20, 20, 2, 22, 22, 7, 29, 29, 2 कितना हो जाएगा आपका 31, 31, 2 कितना हो जाएगा 33। हासिल कितना बच गया आपका 3, कितना बच गया 3 शेष बच गया, कितना शेष बच गया 3 शेष बच गया। अब इधर देखिए 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 1, 11, 11, 9, 20, 20, 1, 21, 21, 5, 26, 26, 7 कितना हो जाएगा आपका 26 और 7 33, 33 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 41, 41 में 3 जोड़ेंगे 44, कितना हो जाएगा 443 नंबर आ गया। तो औसत निकालना है हमें। औसत इज इक्वल होता है योग बटे कुल संख्या। तो योग कितना आ गया आपका 443। संख्या गिन लेते हैं, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 1, 10। आपका औसत आ जाएगा 44.3। कितना आ जाएगा बच्चों 44.3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 44.5, यानी 1 मिनट हमने शायद यहाँ पे कुछ गलत जोड़ दिया, यहाँ पे 5 आएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 44.5, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सचिन ने 40, 86, 120 एवं 36 रन और गांगुली ने 54, 24, 140 एवं 74 रन बनाए। बताइए किनके द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक है। तो एक बार सचिन का औसत रन निकालते हैं, फिर एक बार किसका निकालेंगे, गांगुली का। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले सचिन का निकाल लेते हैं। सचिन द्वारा बनाए गए औसत रन इज इक्वल, देखिए सचिन ने कितने कितने रन बनाए हैं 40, 86, 120 और 36। 40, 86, 120 और 36, तो इनको क्या कर लेते हैं हम, जोड़ लेते हैं 120, 36, 86 और 40। तो देखिए 6, 6, 12 हासिल बच गया आपका 1, 3, 2, 5, 8, 5, 13, 13, 4, 17, 17, 1, 18 हासिल बच गया आपका 1, 1, 1, 2। तो औसत इज इक्वल आपका आ जाएगा 282/4। तो देखिए इसको 4 से काटेंगे तो आपका आएगा 4 से 28, नहीं कटेगा दशमलव लगाएंगे, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा आपका 7.5। ये सचिन द्वारा बनाया गया औसत रन आ गया। अब गांगुली द्वारा निकालते हैं। गांगुली द्वारा बनाए गए रन। देखिए गांगुली ने कौन कौन क्या क्या रन बनाया है, 54, 24, 140 और 74। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, जब इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 292। कितना आ जाएगा 292। तो औसत इज इक्वल निकालेंगे तो आपका आएगा 292/4, 4 से 28, 4 से 28, 4 तिहाई 12। तो किसका औसत रन अधिक है, गांगुली का औसत रन अधिक है। तो किसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 9 है, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 12 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 संख्याओं का औसत कितना है, का औसत इज इक्वल कितना है आपका 9 है। तो योग कितना हो जाएगा आपका
9 गुणते 3 इज इक्वल कितना हो जाएगा 27 बोल रहा है। पहली दो संख्याओं का औसत 12 है। दो संख्याओं का औसत कितना दिया है आपको, इज इक्वल कितना दिया है 12 दिया है, तो योग कितना आ जाएगा आपका 12 गुणते 2 इज इक्वल 24। तो पूछ रहा है तीसरी संख्या बताइए, क्या बताइए तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या इज इक्वल, ये देखिए ये तीनों संख्याओं का योग है, ये दो संख्याओं का योग है, तीन संख्याओं के योग में से दो संख्याओं का योग घटा दी, तीसरी संख्या कितनी आ गई आपकी 3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में 13, 0, 19, 17 और 6 रन बनाता है, उसके रनों का मध्यमान बताइए। तो देखिए चलिए निकालते हैं, कौन क्या क्या बनाता है रन, 13, 0, 19, 17 और 6। तो इसका क्या बताना है, हमें मध्यमान बताना है। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 19, 17, 13 और 6। तो देखिए 7, 3, 10, 10, 9, 19, 19 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 25। कितना हो जाएगा 25। 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। हासिल बच गया आपका 1, 3, 1, 4, 45 आ गया। तो औसत इज इक्वल हम जानते हैं क्या होता है, कुल संख्याओं का योग आपका 45 आ गया। कुल संख्या कितनी है आपकी 5, तो 5 जी को कितना आ गया 45। तो उसका मध्यमान कितना आ गया 9। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे 2 हासिल बचा था, हमने एक ही जोड़ा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 55। कितना हो जाएगा 55। तो 5 एकन्नम 5 और 5 एकन्नम 5। सॉरी मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत कर दिया था, यहाँ पे 2 हासिल था और मैंने एक ही जोड़ा था। 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5। जब मैंने ऑप्शन को देखा तब मेरे समझ में आया कि क्या कहते हैं मैंने गलत जोड़ दिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 3, 6, 9, 6 का औसत बताइए। तो चलिए इसे फाइंड कर लेते हैं। 3, 6, 9, 6 का क्या बताना है औसत। तो औसत इज इक्वल हम जानते हैं क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, इनका योग बटे 4 संख्याएं। तो देखिए 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 23। कितना हो जाएगा 23 बटे 4, यानी किस में जाएगा, दशमलव में। देखते हैं, नहीं दशमलव में नहीं, गलत जोड़ रहे हैं हम लगता है। देखिए 9, 6, 15, 15, 6 कितना हो जाएगा 21, 21 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, यानी हमने गलत जोड़ा था। 4 छंग 24। तो औसत कितना आ गया आपका 6। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपको इसी तरीके क्या कहते हैं नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में जो भी मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका संपूर्ण सॉल्यूशन करवा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं तो क्या कहते हैं आप हमारे चैनल पर आइए और देखिए, हमारे चैनल पर आपको नवोदय विद्यालय की हर इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो आज औसत का पार्ट फर्स्ट में सिर्फ इतनी ही सवालें हैं। हम आपको कल पार्ट सेकंड करवाएंगे और उसमें आगे की सवालें करवाएंगे। आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।